जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। आज आप मेरे साथ वैस IAS के मंच पे हम लोग जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान से रिलेटेड है, पड़ोसी मुल्क से संबंधित है। और वो इशू है, वो टॉपिक है, दैट इज द ऑनगोइंग इलेक्शन इन पाकिस्तान। आज 8 फरवरी जब मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जिस समय मैं आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, उस समय पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो इलेक्शंस जो हैं वहां पर ओवर हो चुके होंगे। अब आज के इस टॉपिक में हमें आपके साथ ये डिस्कस करना है कि ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, ये वाकई में इलेक्शन है? इसका कुछ पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो उसकी सूरत है, आर्थिक स्थिति या जो भी और कंडीशन है, क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हमें नजर आएगा? और अगर वहां जो भी नई सरकार बनती है, उसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारे और पाकिस्तान के रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आज इन्हीं बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दैट इज दी पाकिस्तान इलेक्शन 2024। ओके, और कौन वहां पर नई सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसी वर्ष 2024 में आप देखें कि फरवरी के महीने में पाकिस्तान में इलेक्शन है, और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको भारत में भी जो है वो इलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। हमारे देश में भी 2024 में ही इलेक्शन है। तो ये आपको पहला मौका ऐसा दिखेगा जहां इंडिया और पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो एक ही वर्ष में हो रहा है। ये अलग बात है कि हमें तो पता है कि हमारे देश में जो सरकार है वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता कि उनकी जो सरकार बनेगी वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि आज तक वहां पर किसी भी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होने थे 8 फरवरी को, उसी से पहले आप देखें कि न्यूज में चल रहा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले ही विस्फोट हो गया। ये पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि वहां पर इलेक्शन हो और जो है बॉम्ब ब्लास्ट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान में चुनाव से पहले 2 धमाके, समझ रहे हैं आप, जिसमें 30 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। अब पाकिस्तान का जो ये इलेक्शन है ना, ये अपने आप में बड़ा खास है, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये उस दौर में हो रहा जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी पाई जा रही है। जबरदस्त वहां पर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, और आर्थिक स्थिति की तो क्या कहने, पूरा दुनिया, पूरा विश्व जान रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से कंगाल हो चुका है, और किस तरीके से पाकिस्तान कटोरा ले करके एक एक देशों में जा जा करके भीख मांग रहा है कि कोई उसको उधार दे दे। इस बीच में वहां पर जो है इलेक्शन हो रहे हैं। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम पाकिस्तान की स्थिति या सूरत बदल देंगे, बट लगता नहीं है कि पाकिस्तान में जो भी नई सरकार बनाए, फिर चाहे वो नवाज शरीफ बनाए, चाहे बिलावल भुट्टो, और चाहे इमरान खान की सरकार बने, अगर तो कुछ बदलने वाला है ऐसा तो लगता नहीं है कि कुछ होगा। अगर पाकिस्तान के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, तो 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के सामने। एक है उसकी आर्थिक अस्थिरता, जो इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी है, कि डे बाय डे वहां इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जा रहा है, और IMF वगैरह से जो उसने अरबों डॉलर का लोन ले रखा है, वो उसको वापस करना है, और वापस करने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। प्लस चाइना की तरफ से जो उसको मदद दी जाती थी, वो भी अब मदद उतनी ज्यादा नहीं मिल पा रही। प्लस इस्लामिक कंट्रीज जो UAE है या आपका सऊदी अरेबिया है, ये सारे देश जो उसकी हेल्प करते थे, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो इकोनॉमिकल कंडीशन एक बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज है। दूसरा जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, राजनीतिक उथल पुथल है, मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर किसी भी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो अब इलेक्शन के बाद जो नई सरकार बनेगी वो कितने दिन तक चलेगी। पता चला 10 दिन चली, महीना भर चली, 1 साल चली, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बना वो किसी ना किसी केस में जेल चला गया, क्योंकि जितने तो वहां प्राइम मिनिस्टर बने सब के सब तो करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और तीसरा है बढ़ता हुआ उग्रवाद, जो ये टेररिज्म है,
ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जो सारी घटनाएं जो बलूचिस्तान के एरिया में हो रही हैं और प्लस जो पाकिस्तान की इमेज बन रही है वर्ल्ड वाइड, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो इशू है। ना अब डिस्कशन कर लेते हैं इस बात पर कि जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें कैसी क्या कंडीशन है। तो देखिए पाकिस्तान जो है वो 12th नेशनल इलेक्शंस वहां पर जो है कंडक्ट 8 फरवरी को वहां पर होगा, जो आज हो रहा है। और लगभग लगभग 13 करोड़ जो वोटर्स हैं, जो उनकी कुल जनसंख्या का आधा है, वो लोग एलिजिबल हैं अपने नेशनल असेंबली के लिए वोट करने के लिए। नेशनल असेंबली जो कि वहां का लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसके इलेक्शंस के लिए वो लोग एलिजिबल है। टोटल पाकिस्तान में जो इलेक्शंस के डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे कैंडिडेट, वो 266 मेंबर्स होंगे। और 266 एज वेल एज फिर ये लोग जो जीत जाते हैं, जो ये लोग जीतेंगे डायरेक्टली इलेक्ट होकर के, ये लोग 70 मेंबर्स को फिर नॉमिनेट करते हैं। तो 70 सीटें जो है ना, 70 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं, जिसमें से इस 70 सीट्स में से जो 60 सीटें हैं, 60 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए हैं, 2 सीट्स आर फॉर फीमेल। और जो 10 सीट्स है, जो 10 सीटें हैं, वो आपकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए वहां पर रिजर्व की गई है। तो कुछ इस तरीके से वहां पर इलेक्शन की सूरत हालात है। अब देखिए इलेक्शंस जो वहां पे हो रहे हैं उसमें कौन कौन कैंडिडेट जो हैं वो फाइट कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर एक तो नवाज शरीफ की जो पार्टी है वहां पर, जिसको आप PMLN कहते हैं, नवाज शरीफ की जो वहां पर पार्टी है, दैट इज नोन एज पी, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ओके, ये एक वहां पर पार्टी है, मैदान में चुनाव लड़ रही है। दूसरा वहां पर जो PPP है, क्लियर, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो इस समय मतलब बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी थी, बिलावल भुट्टो जो है उसके उम्मीदवार हैं। और तीसरी जो PTI है, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। तो ये 3 मोटे मोटे तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्हीं तीनों के बीच में लड़ाई है। अब इन्हीं तीनों में से कोई रिजल्ट जो है वो निकलेगा किसी के फेवर में। तो कुल मिलाकर के अगर हम आपसे बात करें, देखिए पहले इमरान खान पे चर्चा कर लेते हैं। इमरान खान वहां के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पब्लिक उनको बहुत पसंद करती है। लेकिन उन्होंने जो पंगा पिछले साल आर्मी से लिया, वो उनके फेवर में नहीं गया। और अभी फिलहाल वो जो है इस समय जेल में बंद है। और जिस तरीके से आर्मी ने उनका एक तरीके से जो है उनको आइसोलेशन में डाला है, तो इसकी उम्मीद बहुत कम है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतेगी। हाँ, अब अगर कोई सरप्राइज हो जाए, कोई अचंबा हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो पाकिस्तान की जो ये इमरान खान की जो पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, ये एक्चुअली में इमरान खान को भी बिठाया गया था वहां की सेना की ही तरफ से। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान में भले ही पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती हैं, बट एट द एंड ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना पपेट हैं, और ये सब कठपुतली की तरह काम करती हैं वहां की आर्मी के हाथ में। तो अल्टीमेटली वहां का जो है इकोनॉमिकल पॉलिसी हो, चाहे पॉलिटिकल पॉलिसी हो, चाहे वहां का सुप्रीम कोर्ट हो, मतलब कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, एनी इंस्टीट्यूशन फॉर दैट मैटर इन पाकिस्तान, सारा का सारा पॉलिटिकल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है ना वो आर्मी के ही हाथ में है। मतलब विश्व का एक लौता ऐसा देश होगा जहां कहने को तो इलेक्शन होता है, बट वो इलेक्शन जो है वो न्यूट्रल नहीं होता, फेयर नहीं होता। वहां पे आर्मी का ही डिप्लॉयमेंट होता है, आर्मी ही उसको कंट्रोल करती है। तो आर्मी ने ही नवाज शरीफ को हटाने के लिए, या नवाज शरीफ को हटा करके इमरान खान को गद्दी पर बिठाया था। लेकिन इमरान खान शुरुआत में तो ठीक चले, बाद में उन्होंने पंगा ले लिया आर्मी से। जब आपने आर्मी ने पंगा लिया तो आप पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे। और पाकिस्तान में फिर एक के बाद एक केसेस जो है उनके खिलाफ खुले, और फाइनली फिर उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। और पाकिस्तान में जो है इमरान खान जो है वो अरेस्ट हो गए तमाम केसेस में। तो इनके ऊपर 2 इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं, जिसमें ये 14 साल की सजा इनको मिली हुई है इलीगल गिफ्ट केस में, और फिर 10 साल की इनको सजा मिली हुई है सीक्रेट लीकिंग में। तो आप समझ लीजिए कि अगर ये 71 ईयर्स के हैं, इनको 14 साल की जेल अगर हो रही है, तो आप समझ लीजिए इनका पॉलिटिकल करियर खत्म। अब रही बात आर्मी और इमरान खान के रिलेशंस की, तो देखिए जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था,
तो उसके बाद इनके जो सपोर्टर्स थे ना, इन्होंने अटैक कर दिया पाकिस्तान के जो आर्मी का हेडक्वार्टर है वहां पर। अब आर्मी के हेडक्वार्टर पर अटैक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आर्मी कैसे आपको छोड़ेगी। तो आर्मी बिल्कुल भी रिलैक्सेशन देने के मूड में नहीं है इमरान खान की। इसीलिए इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी को या इमरान खान के सपोर्टर्स को उनका जो सिंबल है क्रिकेट बैट, उसको यूज करने की परमिशन नहीं मिली। दूसरा, जो कैंडिडेट इमरान खान के हैं वो एक तरीके से इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर चाहे वहां सेना हो, चाहे वहां का इलेक्शन कमीशन हो, ये सब लोग इमरान खान को एक तरीके से क्रैश जो है करने की पोजीशन में हैं। और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इमरान खान के लीडर्स या सपोर्टर्स जो हैं ये चुनाव जीते। तो इमरान खान का तो बड़ा मुश्किल है कि वो इस इलेक्शन में निकल पाएंगे, जीत पाएंगे, जिस तरीके से आर्मी जो है पूरी तरीके से उसने उनके ऊपर एक तरीके से जो प्रेशर क्रिएट कर रखा है। तमाम बड़े बड़े नेताओं को इमरान खान के साथ साथ जेल डाल दिया गया, अभी समय जेल में बंद है। इमरान खान तो बंद ही बंद है, साथ में इनके जो सेकंड नंबर के जो पर्सन थे शाह महमूद कुरैशी, इनको भी जेल में डाल दिया गया। तो जो थोड़े मोटे इनके सपोर्टर्स बचे हैं वो जो है आप देखेंगे तो अलग अलग उन्होंने भी ग्रुप्स बना लिए हैं। तो अलग अलग इमरान खान की पार्टी में ही अलग अलग पार्टी बन गई है और वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और जो थोड़े बहुत इनके हार्डकोर सपोर्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहे हैं। तो इमरान खान की तो पोजीशन कुल मिलाकर के ये रही है कि लगता नहीं है कि ये जो है वो कुछ इलेक्शन में आगे कर पाएंगे। अब दूसरी बात रही नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ वापस मैदान में उतारे गए हैं। ये वही व्यक्ति हैं, नवाज शरीफ वही पर्सन है जिनको पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान में इनको भी अरेस्ट किया गया था। ऐसा नहीं इनका इतिहास जो है वो बड़ा नीट एंड क्लीन है, ये भी जो है जेल जा चुके हैं और इनको भी पनिशमेंट हुई थी। लेकिन इनको जो है वापस बुलाया गया है क्योंकि आर्मी इन्हीं को पाकिस्तान में एज अ प्राइम मिनिस्टर बिठाना चाहती है अगेंस्ट इमरान खान, क्योंकि इमरान खान का तो अब पत्ता कट गया। तो इमरान खान नहीं तो फिर कौन। तो इसीलिए आर्मी चाहती है नवाज शरीफ को ही बिठाया जाए, और नवाज शरीफ को इसीलिए वापस बुलाया भी गया। ये बाहर थे, एग्जाइल में थे, और इनको वापस बुलाया गया। ये लास्ट ईयर अक्टूबर के ही महीने में पाकिस्तान आए, इनको परमिशन दी गई और फिर आ करके ये वहां पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनकी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, जिसको आप कहते हैं नवाज, तो ये नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के 3 बार जो है वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये इनका चौथा टर्म होगा अगर ये जीतते, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब आप देखिए कि इनको इनकी गद्दी से उतारने में आर्मी का ही हाथ था। इन्होंने इनके भी रिलेशन कोई आर्मी से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कूप किया था, तख्ता पलट गया था, इनको गद्दी से हटाया था। उसके बाद 2017 में इनको मजबूर किया गया कि ये रिजाइन करें। ही वॉज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन। फिर फाइनली जो है फिर इनको जब पनिशमेंट हुआ तो इनको ऑप्शन मिला कि या तो आप जेल चले जाइए या तो आप देश छोड़ दीजिए। तो इनको देश छोड़ने की परमिशन दे दी गई थी, ये देश छोड़ के चले गए। फिर इनको वापस बुलाया गया, परमिट कर दिया गया कि नहीं आप आ सकते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इनका एक तो प्रो बिजनेस इमेज मानी जाती है और बड़े ये एकोमोडेटिव रहते हैं। इनका जो एटीट्यूड है ना, बड़ा एकोमोडेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया एंड अमेरिका। साथ ही साथ में जब इमरान खान जेल गए थे तो उस समय जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनी थी वो कोalition की गवर्नमेंट थी। उसमें कोalition में कौन था? एक तरफ तो इनकी पार्टी थी नवाज शरीफ की, PMLN, और फिर एक पार्टी जो आपको मैंने बताया PPP, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। ये दोनों लोग मिल करके इन लोगों ने सरकार चलाई थी। और शहबाज शरीफ जो कि नवाज शरीफ के ही भाई हैं, ये उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये अगस्त तक, लास्ट अगस्त तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद वहां पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां के संविधान के हिसाब से ऐसे ही है कि जब चुनाव होता है तो उससे पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अनवर उल हक। तो तब तक जो है वो शहबाज शरीफ जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो आर्मी ने इनको इनवाइट किया, इनको बुलाया कि आप आइए, और लगता है कि आर्मी इन्हीं को जो है वो गद्दी बिठाना चाहती है, गद्दी देना चाहती है। अब रही बात तीसरी, दैट इज योर थर्ड पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज योर PPP। ये चुनाव लड़ तो रहे हैं बट
पॉलिटिकल जो ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, ये लगता नहीं है कि ये चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि दिस पार्टी इज नो मोर इन पिक्चर। बहुत बड़ा इनका कंपटीशन है नहीं, बहुत बड़ी ये टक्कर दे नहीं सकते। क्लियर यहां तक? तो कुल मिलाकर के जो एक तरीके से कह लीजिए बॉल है वो नवाज शरीफ की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। अब आप देखें कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से ही जो आसिफ अली जरदारी हैं, जो बिलावल भुट्टो के पिता हैं, वो उनके अंदर आज भी एम्बिशन है कि वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। और साथ ही साथ उनका जो बेटा है बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि इससे पहले पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। और अगर आप इस पार्टी का इन्फ्लुएंस देखेंगे तो एक, अगर आप सिंध प्रांत अगर आप छोड़ दें, सिंध प्रोविंस अगर आप छोड़ दें, तो कहीं पर भी इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो देयरफॉर दिस पार्टी इज नो लॉन्गर द पार्टी, जैसी इस पार्टी का इन्फ्लुएंस था बेनजीर भुट्टो के टाइम पर, अब उसका अब उतना दबाव या दबदबा रह नहीं गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो का भी जो है चुनाव जीतना या प्राइम मिनिस्टर बनना ना के बराबर है। इसीलिए आप देखेंगे रह रह करके अपने कैंपेनिंग में बिलावल भुट्टो ने इमरान खान का सपोर्ट किया कि अगर मान लीजिए कुछ अचंभा हो जाता है, समथिंग कम्स सरप्राइजिंगली, तो हो सकता है ये लोग कोएलिशन में आकर के फिर गवर्नमेंट बनाए, जिसके चांसेस बहुत ही कम हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अब अल्टीमेटली सरप्राइजिंग एलिमेंट तब आ सकता है, अचंभा तब आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इलेक्शन का रिजल्ट तो यही है कि नवाज शरीफ जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले जाएंगे। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हैं तो भी उन्हें छोटे मोटे दलों का समर्थन चाहिए होगा। अगर वो पूर्ण बहुमत में नहीं आते हैं तो भी वो छोटे मोटे दलों का साथ लेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे और वो गद्दी पर बैठेंगे, उनको आर्मी गद्दी पर बिठाएगी। अब तीसरा सबसे बड़ा जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आ सकता है, जिसके चांसेस कम हैं, वो ये है कि अगर इमरान खान की जो पार्टी है, उसके जो कैंडिडेट हैं, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और अगर कहीं वो कुछ सीटें निकाल ले जाते, जैसे 50 से 60 अगर जो संख्या है, अगर वो जीत जाते, उनकी सीटें आ जाती हैं, तो हो सकता है कि अगर पीपीपी भी इधर से 60 से 70 सीटें निकाल देती है अगर, तो कहीं कोई कोएलिशन की गवर्नमेंट बन सकती है और तब ये फिर आर्मी के अगेंस्ट चला जाएगा और जो आर्मी सोच रही है उसके ये खिलाफ हो जाएगा। तब कहीं ना कहीं आर्मी का जो सपना है, जो उनका मंसूबा है पाकिस्तान आर्मी का, उस पर पानी फिरता हुआ हमें नजर आएगा। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं। नो, अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं अगर नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं, मैं कहता हूं फुल फ्लेज गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं, तो भी देखिए ऐसा है, पाकिस्तान की तस्वीर बदलने वाली नहीं, जैसा वो है वैसा ही रहेगा। उसकी बहुत इकोनॉमिकल इशू भी नहीं बदलने वाली और ऐसा भी नहीं है कि ओवरनाइट पाकिस्तान जो बड़ा सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, तो अगर नवाज शरीफ बन भी गए अगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर, तो भी देखिए दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी कि वहां पर एक्चुअली में एक काउंसिल बनाया गया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अब इस काउंसिल में आर्मी के लोग हैं, इस काउंसिल में जो सत्ताधार पार्टी है, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी उसके मेंबर होंगे और कुछ इसमें स्पेशलिस्ट लोग होंगे। और ये जो काउंसिल है ये बेसिकली वहां पर इकोनॉमिकल पॉलिसीज वगैरह को फ्रेम करती है। तो अब आप देख लीजिए आर्मी का फिर उसमें इन्फ्लुएंस है। तो लगता नहीं है कि बहुत दिनों तक नवाज शरीफ जो है वो एक तरीके से आर्मी के इशारों पर जो है वो नाचेंगे या आर्मी के इशारों पे काम करेंगे। कहीं ना कहीं उनको भी जो है आप देखेंगे कि वो बैकडोर से अपने कुछ इश्यूज या अपने कुछ जो आइडियोलॉजीज हैं या जो वर्क है उसको वो इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर हमको वो चीज दिखेगी कि प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तान आर्मी जो है वो हो रहा है। तो लगता नहीं कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो है या 5 साल का कार्यकाल जो है वो नवाज शरीफ वहां पर पूरा करेंगे, क्योंकि इस बात की गारंटी या इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि कोई भी वहां पर पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आए उसको मतलब खुल करके कार्य करने का मौका मिले, कि वो अपने मन मर्जी से जो है वो कार्य कर सकता है, चाहे वो इंडिया के को लेकर के हो, चाहे वो टेररिज्म को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी एक्स वाई इकोनॉमिकल पॉलिसीज को लेकर के क्यों ना हो।
तो इस बात के चांसेस या इस बात के अवसर बहुत कम है कि आपको ओपन हैंड जो है वो पाकिस्तानी आर्मी देने जा रही है। नाउ अब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इलेक्शन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया कि भारत के दृष्टिकोण से फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव ठीक है, इलेक्शन हमारे पड़ोसी मुल्क में है तो हम भी उस पर नजर बनाए रखे हैं कि वहां पर कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। बट बहुत ज्यादा पाकिस्तान के इलेक्शंस का जो मीनिंग है, जो उसकी वैल्यू है वो नहीं है, और ना पाकिस्तान के इलेक्शंस का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो मतलब वो भारत के साथ कोई भी गवर्नमेंट बन जाएगी तो भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करने में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए जो मैनिफेस्टोज जारी हुए हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब का ही अगर मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे तो नवाज शरीफ के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान भारत के साथ डायलॉग करेगा तभी जब भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल फिर से रीइंस्टॉल कर देगा। तो अब उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रख दी, एक कंडीशन रख दी है कि अगर हम 370 फिर से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल कर दे, रीइंस्टॉल कर दें, तो पाकिस्तान इंडिया के साथ डायलॉग करेगा। ऐसा होगा नहीं। अब 370 अब 370 जो है वो इतिहास हो गया, अब हम उसको रीइंस्टॉल नहीं करने जा रहे हैं। तो जब हम रीइंस्टॉल नहीं करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इसलिए बहुत हमारे ऐसा नहीं है कि हम बहुत उसको लेके इलेक्शन को लेके अति उत्साहित हो जाएं कि जो नहीं जो है हमारे फेवर की सरकार बन गई है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट वहां जो भी बनेगी वो आर्मी के ही इशारों पे काम करेगी। और हमारा स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड ये है कि हम डायलॉग तब करेंगे जब वहां की सरकार आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड ले और वो आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करे, खत्म करे, और साथ ही साथ में जम्मू एंड कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोके और आतंकवाद के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे। ये वो नहीं करेंगे। तो जब ये वो नहीं करेंगे, हम 370 देंगे नहीं फिर से, तो डायलॉग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अमेरिका वगैरह का इलेक्शन हो रहा होता है या अमेरिका वगैरह में गवर्नमेंट बन रही होती है तो हम बड़ा कीनली इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि हाँ हमारे उनके साथ रिलेशंस जो है वो अच्छे चल रहे हैं। इसलिए हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा उसको लेकर के बहुत प्रिडिक्ट हो जाना या हाइपर हो जाना उसमें कोई फायदा नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के इलेक्शन को अगर इलेक्शन ना कहा जाए, सिलेक्शन कहा जाए, तो इट वुड बी मच बेटर कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ सेलेक्ट किया जा रहा है कि हम किसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और किसको हम उसकी गद्दी देंगे। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा जो है हमारे ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। हाँ पड़ोसी मुल्क है तो हम भी चाहते हैं कि वहां पर जो है सरकार डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हो, लोकतंत्र वहां पर रहे, वहां की जनता के लिए सरकार कार्य करे। हाँ क्योंकि हमारे देश में भी इलेक्शन है। अब मान लीजिए अगर ये इलेक्शन हुआ और इसमें बीजेपी वापस आती है, मोदी की गवर्नमेंट फिर बनती है, तो आपको क्या लगता है क्या स्टैंड बदलेगा? नहीं बदलेगा। जो मोदी जी का स्टैंड अब तक रहा है, 10 साल तक रहा है पाकिस्तान के लिए, वही स्टैंड हमारा फिर रहेगा। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं कि भारत में जो सरकार बनेगी वो किसकी सरकार होगी, किस पार्टी की सरकार होगी। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अब एक बार जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स रहे एक बार हम उसको भी जो है नजर दौड़ा लेते हैं। ये लिस्ट है पाकिस्तान के अब तक के प्रधानमंत्री की। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले वहां के जो प्रधानमंत्री रहे वो लियाकत अली खान थे। जब बंटवारा हुआ तो लियाकत अली खान जो है मुस्लिम लीग जो है जब पाकिस्तान गया तो लियाकत अली खान वहां के प्रधानमंत्री बने। फिर आप देखेंगे वहां पर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो ख्वाजा निजामुद्दीन रहे। फिर वहां पर मोहम्मदन अली बोगरा वहां के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर चौधरी मोहम्मद अली, फिर शहीद सुहरावर्दी वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर फिरोज खान नून वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर नूरुल अमीन वहां के प्राइम मिनिस्टर हुए। जुल्फकार अली भुट्टो वहां के प्राइम मिनिस्टर हुए। फिर मोहम्मद खान जुनेजू वहां के प्राइम मिनिस्टर हुए। बेनजीर भुट्टो वहां की प्रधानमंत्री बनती है, जुल्फकार अली भुट्टो की डॉटर। फिर नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर अगेन बेनजीर भुट्टो बनी, फिर नवाज शरीफ बने। तो कुल मिलाकर यही 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको आप देखते हैं बार बार गद्दी पे बैठते हुए। फिर वहां पर मीर जफरुल्लाह खां जमाली प्राइम मिनिस्टर बने। फिर चौधरी सुजात हुसैन प्राइम मिनिस्टर बने। फिर शौकत अजीज बने।
फिर यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर राजा परवेज अशरफ वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, फिर नवाज शरीफ बने, फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है शाहिद खान अब्बासी वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। तब आप देखेंगे फिर इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर इमरान खान जब जेल चले गए तो आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के ब्रदर जो हैं वो शहबाज शरीफ वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर फाइनली उसके बाद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। और अब नेक्स्ट इलेक्शन वहां पर हो रहा है, तो देखा जाएगा फिर रिजल्ट क्या आता है और वहां के कौन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। So this is all from this video lecture. Okay, thank you.